सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाएं तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़र्फ और माफ कर देना आला ज़र्फी है। अपनी खामियों का एहसास इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं तो अच्छाइयां अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं और किसी के पास होता नहीं। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं कि इंसान कैसा है। जो अल्लाह यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा, बस अल्लाह पर तवक्कल रखो। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। किसी नेकी को मामूली ना समझें, शायद वही आपकी मगफिरत का वसीला बन जाए। जिंदगी की कुछ समझ तब आती है जब आपको इल्म होता है कि आपका तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। जरूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। गलती हो जाए तो मान लें और अगर गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। हकीकत एक ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं, बस वो उसके अंदर की सारी उम्मीदें खत्म कर देता है। जिंदगी हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को भी इसमें खलल डालने की इजाजत और मौका बिल्कुल न दें। जब हम अपने अल्लाह के सामने तौबा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी तौबा कबूल हो जाती है बल्कि हम भी कबूल हो जाते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है। कभी सीखने के अमल से दूर मत हो, क्योंकि जिंदगी हर वक्त एक नया सबक देती है। दिखावे की कोशिश कभी ना करें, जब कमाल को पहुंचेंगे तो खुद ही नजर आ जाएंगे। नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत मोहब्बत का दरस देती है। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने से खफा होता है। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसे साबित करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। कुछ बातों से लाइल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। जो दूसरों के लिए जी जाए वही जिंदगी कारआमद है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें,
मालूम नहीं कौन कौन आपको बर्दाश्त कर रहा है। जो आपसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दें, फिर देखें वो उसी को वसीला बना देगा जो आपकी राह में रुकावट है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लें। खुदा की कसम आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते। लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुमको नहीं भूलता। ताकत इंसान को बदलती नहीं, बल्कि उसका नकाब उतार कर उसका असली चेहरा जाहिर कर देती है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहे, तब रहने की बेहतरीन जगह अपनी हदूद होती है। लोग चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए, मगर उनसे कोई उम्मीद न रखी जाए। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे, तो ये देख लीजिए कि खराबी कहीं आपके अंदर ही तो नहीं। मेहनत से आप 3 चीजों से बचे रहते हैं: बेलुत्फी, बदी, दूसरों के आगे हाथ फैलाना। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जिंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। इज्जत के बगैर मोहब्बत एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। जलील करने में और इस्लाह करने में बहुत फर्क होता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ नहीं सुन सकते। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद सिर्फ रिश्ते कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। वक़्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, फिर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ रब की जात ही ऐसी है जो माफी मांगने पर यह नहीं पूछती कि गलती क्यों की थी। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। गहरी सोच रखने वाला ज़हन और दूसरों का दर्द महसूस करने वाला दिल सिर्फ 5 लोगों के पास होता है। नंबर 1, माँ, जिसकी गहरी सोच हमेशा अपने बच्चों की खुशियों और मुश्किलात के बारे में रहती है और दिल हर दर्द का बोझ उठा लेता है। नंबर 2, दोस्त, जो आपकी खामोशी को भी समझ ले और बगैर कहे आपके दर्द का एहसास कर ले। नंबर 3, उस्ताद, जो ना सिर्फ इल्म बांटता है बल्कि दिल से अपने शागिर्दों के मुस्तकबिल की फिक्र करता है। नंबर 4, शरीके हयात, जो आपके दुख और खुशी दोनों में आपके साथ खड़ा होता है और दिल से आपके जज्बात को महसूस करता है। नंबर 5, फकीर या दरवेश, जो दुनिया की ख्वाहिशात से आजाद होकर दूसरों के दुख को समझने और बांटने की सलाहियत रखता है। खुदा की जमीन पर खुदा बनने वाले याद रखें कि रब की पकड़ बड़ी सख्त है। बगैर झगड़ा किए अपने दुश्मन को तबाह करना चाहते हैं तो ये 3 असूल अपना लें।
नंबर 1, खामोशी को हथियार बनाएं। बोलने की बजाय अपने अमल से जवाब दें, दुश्मन खुद बेचैन हो जाएगा। नंबर 2, सब्र से काम लें। जल्दबाजी की बजाय वक्त को अपना दोस्त बनाएं। वक्त दुश्मन की कमजोरियों को जाहिर कर देगा। नंबर 3, इल्म और हिकमत का इस्तेमाल करें। दुश्मन के मंसूबों को समझकर ऐसा फैसला करें कि वो खुद अपनी चाल में फंस जाए। 3 किस्म के लोगों पर अच्छा वक्त कभी नहीं आता, फिर चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें। नंबर 1, एहसान फरामोश लोग, जो दूसरों की मदद को भूल जाते हैं। उन पर वक्त भी मेहरबानी नहीं करता। नंबर 2, गरूर करने वाले, जो अपनी अना के गुलाम बन जाते हैं। खुशहाली उनसे दूर रहती है। नंबर 3, मेहनत से भागने वाले, जो बगैर कोशिश के कामयाबी के ख्वाब देखते हैं। उन पर अच्छा वक्त कभी नहीं आता। सच रिज़्क के दरवाजे को खोलता है, जबकि झूठ रिज़्क के दरवाजों को बंद करता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। मुझे लोगों से किसी चीज की कोई तवक्को नहीं, क्योंकि इज्जत, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है।